घर घर भक्ति की शक्ति चैनल में आपका स्वागत है। पहली कहानी, आइए जानते हैं कि दुर्योधन की पत्नी कृष्ण की भक्त क्यों बन गई। दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था। वो एक बहुत ही सुंदर लड़की थी और जब कृष्ण दुर्योधन के महल में मेहमान बनकर आए तब वो सिर्फ 17 साल की थी। दुर्योधन ने एक षड्यंत्र रचा जिससे कृष्ण को नशे की हालत में लाकर कोई वादा करा लिया जाए। उसने सभी तरह की व्यवस्थाएं की और इस बात का खास ख्याल रखा कि भोज में खूब अच्छी मात्रा में शराब भी हो। दुर्योधन के दोस्त भी आए और सभी ने इतनी शराब पी कि वे सब नशे में धुत हो गए। पर कृष्ण ने अपने आप को शांत रखा और वे हर किसी को खुश करते रहे। इस सारे हंगामे में भानुमति ने भी कुछ ज्यादा ही पी ली, जितनी वो पी सकती थी उससे भी ज्यादा। वो एक युवा लड़की थी और उसे इन चीजों की आदत नहीं थी, तो वो नशे में बहकने लगी। कुछ समय बाद सभी लोग बहकने लगे और चीजें काबू से बाहर जाने लगी। भानुमति अपने पर काबू खो बैठी। वो कृष्ण के पास गई और उनके लिए अपनी इच्छा प्रकट करने लगी। कृष्ण ने उसे किसी शिशु की तरह संभाला और वे समझ गए थे कि स्थिति खराब हो चुकी थी। वे समझ गए थे कि भानुमति अगर कुछ गलत कर बैठी तो बाद में अपने आप को संभाल नहीं पाएगी और हस्तिनापुर की रानी का गौरव कलंकित हो जाएगा। इसलिए कृष्ण उसको उठाकर महल के अंदर ले गए और उसकी सास गांधारी के कक्ष में जाकर उनके हवाले कर दिया। अगले दिन सुबह जब भानुमति को पता चला तो वो कृष्ण के प्रति सम्मान और कृतज्ञता से भर गई कि उन्होंने उसे बचा लिया था। तब से वो कृष्ण की भक्त बन गई। दूसरी कहानी, कृष्ण की घमंडी पत्नी। सत्यभामा कृष्ण की दूसरी पत्नी थी। वो एक बहुत ही घमंडी स्त्री थी। उसका ये मानना था कि वो सबसे सुंदर और सबसे अमीर स्त्री थी, क्योंकि उसके पिता एक बहुत ही धनवान व्यक्ति थे। तो सत्यभामा जितने भी रत्न, आभूषण और संपत्ति चाहती थी वो सब उसके पास थे। स्वाभाविक रूप से घमंड उसकी एक बड़ी समस्या थी। एक बार कृष्ण के जन्मदिवस के अवसर पर सत्यभामा ने सोचा कि वो सबको दिखाएगी कि वो कृष्ण को कितना प्यार करती थी। तो उसने तय किया कि वो कृष्ण के वजन जितना सोना शहर के लोगों में बांटेगी। सत्यभामा ने तुलाभार की व्यवस्था की। लोग बहुत प्रभावित हुए, पर कृष्ण पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। वे जाकर तराजू के एक पल्ले पर बैठ गए। सत्यभामा जानती थी कि उनका वजन लगभग कितना है और उसने उतना सोना तैयार ही रखा था। पर जब उसने सब सोना दूसरे पल्ले पर रखा तो कांटा जरा भी नहीं हिला। कृष्ण का पल्ला थोड़ा भी ऊपर नहीं हुआ। ऐसा ही कुछ तब भी हुआ था जब कृष्ण एक शिशु थे। एक राक्षस आकर उन्हें ले जाने लगा। तब कृष्ण ने अपना वजन इतना बढ़ा लिया कि राक्षस वहीं गिर पड़ा और कृष्ण ने उसके ऊपर बैठकर उसे कुचलकर मार डाला। तो इस बार भी कृष्ण अपना वजन बढ़ाकर तराजू में बैठ गए। सत्यभामा ने उतना सोना दूसरे पल्ले पर रख दिया था जितना उसके हिसाब से कृष्ण के वजन के बराबर था, पर कुछ हुआ ही नहीं। तब तक शहर के सभी लोग ये घटना देखने के लिए आ गए थे। तब उसने अपने नौकरों से वो सभी गहने मंगवाए जो उसके पास थे। एक के बाद एक वो गहने डालती जा रही थी और सोच रही थी कि काम हो जाएगा, पर कुछ नहीं हुआ। तब उसने वो सब कुछ भी रख दिया जो उसके पास था, पर पल्ला जरा भी नहीं हिला। वो रोने लगी क्योंकि ये सब उसके लिए बहुत शर्मजनक था। सारा शहर देख रहा था और उसके पास पर्याप्त सोना नहीं था। वो जो हमेशा अपनी संपत्ति के बारे में इतनी घमंडी थी, उसके पास पर्याप्त सोना नहीं था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तब उसने रुक्मिणी की ओर देखा, जिससे वो बहुत जलती थी और हमेशा परेशान रहती थी।
उसने रुक्मिणी से पूछा, अब मैं क्या करूं? क्योंकि ये बात सिर्फ मेरे लिए ही नहीं पर तुम्हारे और हम सबके लिए भी बहुत शर्मजनक है। मैं क्या करूं? तब रुक्मिणी बाहर गई और तुलसी के पौधे के 3 पत्ते उठा लाई। जैसे ही तुलसी के वे पत्ते उसने तराजू के दूसरे पल्ले पर रखे, कृष्ण का पल्ला तुरंत ही ऊपर आ गया। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा उद्देश्य है घर घर भक्ति की शक्ति को पहुंचाना। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।